ओम शांति। 25 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसीलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। अर्थात बाबा हमें सिखाते हैं कि बच्चे, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें अपने आप को शांत रखना है और कभी भी परिस्थितियों के विवश होकर के हमें अपने धैर्य को खोना नहीं है और किसी के भी साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जब हम अपनी शांति को खो देते हैं, अपने धैर्य को खो देते हैं, तभी हम लोगों से ऊंची आवाज़ में बात करना, लोगों से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो बाबा के बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं सौंपती हैं। बाबा के बच्चों का मुख्य गुण है हमेशा शांत रहना और दूसरी आत्माओं तक शांति का गुण फैलाना, शांति चारों तरफ फैलाना। यही बाबा के बच्चों के जीवन का परम उद्देश्य है, क्योंकि बाबा के बच्चे कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। तो आज की मुरली के लिए विशेष पॉइंट यही है कि हमें शांति का गुण धारण करना है। अगला पॉइंट है, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूंकने हैं। अर्थात हमें हर वक्त बाबा के ज्ञान का सिमरण करना है, हर वक्त बाबा के ज्ञान को रिवाइज करना है। हम बाबा के ज्ञान को धारण करने वाली दैवी कुल की आत्माएं हैं, तो हमें बाबा के ज्ञान को धारण करना है। हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ये प्रूव हो जाए कि हम बाबा के ज्ञान के मोतियों को चुनने के बजाय हमने गलत मार्ग चुन लिया है। तो अब हमारी जिम्मेदारी बड़ी हो गई है, हमें सबसे गुण ग्रहण करने हैं, चाहे कैसी भी आत्मा हो। किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई अच्छा गुण जरूर होता है, तो हमें उस गुण को उस आत्मा से अपने धारण करना है और एक दूसरे में हमें गुण को ही देखना है। किसी भी आत्मा का हमें अवगुण नहीं देखना है, क्योंकि इस संसार की सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। भले उनको परमात्मा का परिचय नहीं मिला हो, लेकिन फिर भी वो परमात्मा की संतान हैं। तो हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य होगा। हमें उनके गुणों को देखना है और स्वयं में धारण करना है और दूसरी आत्माओं को एहसास करवाना है, उन्हें उनके गुणों से अवगत करवाना है। अगला पॉइंट है, अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो हमें हमेशा इस नशे में खुश रहना है कि हमें बाबा क्या बनाने वाले हैं। हम देवी देवता बनने वाले हैं, हमें खजाना मिल रहा है सतयुग का और अपना ये जीवन भी सुंदर बनाने का। तो हमें इस बात का नशा हमेशा रहना चाहिए कि बाबा हमें दोनों हाथों से खजाने लुटा रहा है हम पर, और हम जितना अच्छा चाहें उतना अच्छा अपना भाग्य बना सकते हैं। तो हमें बाबा ने जो ज्ञान दिया है, हमें उस ज्ञान का बार बार चिंतन करना है और बाबा हमें ज्ञान रूपी ही तो लॉटरी दे रहे हैं, जिसके द्वारा हम जितना अच्छा चाहें अपना भाग्य उतना अच्छा बना सकते हैं। अपने जीवन में जो कुछ चाहे बाबा के ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में हम अर्जित कर सकते हैं। तो हमें इसीलिए बाबा के ज्ञान का बार बार सिमरण करना चाहिए। और फिर जब बाबा हमें ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि हम जैसा चाहें वैसा अपना भाग्य बनाएं, तो
तो हमें उस बात की खुशी तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में स्वयं परमात्मा के अलावा कोई हमें ऐसा ज्ञान नहीं दे सकता जिससे हम अपना भाग्य ऊंचा बना पाएँ, हम अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि ला पाएँ। तो हमें कितना नशा होना चाहिए बाबा के ज्ञान का। अगला पॉइंट है, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनने वाले स्वमानधारी भव। अर्थात बाबा जो हमें टाइटल देने आए हैं कि बच्चे देवी देवता भव, तो देवी देवता के अंदर जो गुण होते हैं हमें भी वही गुण अपने अंदर धारण करने हैं, क्योंकि बाबा ने हमें इन्हीं सब का तो सम्मान दिया है कि बच्चे सदा सर्वशक्तिशाली भव, बच्चे सदा शांत स्वरूप आत्मा भव। ऐसे बाबा हमें अपनी मुरलियों में बहुत सारे सम्मान देते हैं। तो हमें इन्हीं सम्मानों का बार बार चिंतन करना है और अपना जीवन सुंदर बनाना है बाबा के दिए हुए ज्ञान के द्वारा। और बाबा हमें सम्मान इसीलिए देते ताकि हम इन सम्मानों को अपने अंदर धारण करें, और हम जिन जिन सम्मानों को धारण करते हैं हमें हमारे अंदर वो गुण हमारे अंदर स्वतः आते जाते हैं। तो आप अपने जीवन में जैसा परिवर्तन चाहते हैं वैसा अपने जीवन में सम्मान धारण करिए और फिर आपके जीवन में चमत्कार होगा। बाबा हमें इतनी ऊंच पॉइंट बताते हैं। अगला पॉइंट है, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अर्थात इस संसार में बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो बाबा के ज्ञान को धारण नहीं कर पाई और इधर उधर भटक रही हैं, फिर भी उनका अंतर्मन उस असली ज्ञान को खोज रहा है। तो हमें उन सभी आत्माओं तक बाबा का ये ज्ञान पहुंचाना है, और हम इस ज्ञान को बाबा का तभी दूसरी आत्माओं तक पहुंचा सकते हैं, उन भटकती हुई आत्माओं तक, जब हमारे अंदर परखने की शक्ति आएगी कि ये आत्मा बाबा के ज्ञान को सच में धारण करे, तो हम ऐसी ऐसी आत्माओं को बाबा का ज्ञान दे पाएंगे, ताकि इस संसार के जितनी भी अतृप्त आत्माएं हैं सभी आत्माओं तक बाबा का ज्ञान मिल जाए। और अब हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें तो बाबा का ज्ञान मिल चुका है, हमने अपने आप को तृप्त भी कर लिया है, लेकिन अब हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उन समस्त आत्माओं तक बाबा का ज्ञान पहुंचाएं, जिन आत्माओं को बाबा के ज्ञान की आवश्यकता है, जो आत्माएं इस संसार में परेशान हैं। बाबा का ज्ञान पा करके वो भी अपना जीवन बहुत सुंदर बना सकती हैं, जैसे हमने अपना जीवन सुंदर बनाया है। ओम शांति।